गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपने बीए पार्ट सेकंड के जो ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका यादव है और मैं बीए पार्ट सेकंड में आप लोगों को दोनों पेपर्स पढ़ाऊंगी, जिसमें कि आपका फर्स्ट पेपर जो है रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल, और दूसरा जो पेपर हमारा चलेगा वो है हमारा मानव भूगोल। इसके साथ ही हमारी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी चलेगी। तो आज आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार का होता है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरह के और कितने मार्क्स के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और हमारा जो सिलेबस है हमारे दोनों पेपर्स प्लस दोनों थ्योरी के पेपर्स और प्रैक्टिकल पेपर्स जो है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा जो थ्योरी का पेपर होता है वो किस पैटर्न में आता है, उसमें मार्किंग किस हिसाब से होती है। मत्स्य यूनिवर्सिटी में बीए पार्ट सेकेंड के जो ज्योग्राफी के आपके पेपर होंगे वो टोटल होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 मार्क्स का को डिवाइड किया जाएगा 3 पार्ट्स में, जिसमें हमारा पेपर फर्स्ट यानी कि रिसोर्स ज्योग्राफी जो है वो होगा 75 मार्क्स का। उसके बाद हमारा सेकंड पेपर यानी ह्यूमन ज्योग्राफी भी होगा 75 मार्क्स का, यानी टोटल होगा ये 150, और बचे हुए 50 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल का पेपर होगा। आज मैं अपनी वेरी फर्स्ट क्लास जो है इसमें आप लोगों को ये जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है और मार्किंग है इससे ही स्टार्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, ठीक है, हमें क्वेश्चंस आते हैं जब हम पेपर देखते हैं तो, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उनकी मार्किंग किस हिसाब से है। हालांकि पेपर में आप लोगों को सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, नोट दिया हुआ होता है, लेकिन हम जल्दबाजी में उसको भी पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है, हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यही सब बताऊंगी। तो हमारा थ्योरी के दोनों पेपर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि एक पेपर जो 75 मार्क्स का होता है, चाहे वो रिसोर्स ज्योग्राफी हो या ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों में ही जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा वो पूरे सिलेबस में को कवर करता है, और वो हमारा होता है टोटल यानी कि 75 मार्क्स का 40% मार्क्स वो कवर करता है, यानी कि 30 नंबर का हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, ये कंपल्सरी होता है सभी को अटेम्प्ट करने के लिए। जो हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि 40% मार्क्स कवर कर रहा है यानी कि 30 मार्क्स का होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ए और बी। जो ए पार्ट होता है वो होता है हमारा मैप फिलिंग वाला, यानी कि इसमें हमें क्या होता है कि 12 आपको जगह के नाम दिए हुए होते हैं, जिसमें कि आपको मानचित्र दिए गए मानचित्र में आपको 10 को अंकित करना होता है, ठीक है। और ये होता है ए पार्ट 15 नंबर का। दूसरा जो क्वेश्चन फर्स्ट का ही बी पार्ट होता है वो भी हमारा 15 मार्क्स का होता है। उसमें हमारा शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि हमें 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से हमें 5 करना हो, 5 क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर हमें करने होते हैं, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान से देखें कि क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो एक तरह से हमारा पूरे सिलेबस में से कवर करता है, इसलिए हमें पूरे सिलेबस को बहुत ही थॉरोली पढ़ना चाहिए। हमें मतलब पूरे सिलेबस में मतलब मैप फिलिंग के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये इसलिए हमें डिटेल स्टडी जो है वो हमें करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए जो है उसमें हमें 12 स्थान अंकित करने के लिए दिए जाते हैं दिए गए मानचित्र में, जिसमें से हमें 10 स्थान अंकित करने होते हैं, और हर स्थान का इसमें 1.5
अंक होता है, यानी कि 10 स्थानों के 15 नंबर होते हैं। पार्ट बी जो है वो हमारा 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें कि हमें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें जो वर्ड लिमिट होती है वो 75 वर्ड्स तक का हम उसमें आंसर कर सकते हैं। और ये जो होता है इसमें हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि पार्ट बी जो है वो भी 15 नंबर का होता है। ये तो बात हुई हमारी जो क्वेश्चन फर्स्ट है। इसके बाद हमें 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हमारा जो सिलेबस है दोनों पेपर में वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में से हमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमें तीनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी होता है। आपको चॉइस है, आपको सेक्शन ए में जैसे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आपको जो क्वेश्चन उन दोनों में से अच्छे से आता है आप उसको अटेम्प्ट करें। सेक्शन बी में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो आपको अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करें, और ऐसा ही सेक्शन सी में होगा। यानी कि हमें टोटल जो है वो हमें 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस जो हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, जो कि 30 मार्क्स का होता है, टोटल ए और बी पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें मैप फिलिंग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन, सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन करना होता है। और ये तीनों सेक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये 50 मार्क ईच होता है, यानी कि 15 15 15 45 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन हो गए और 30 मार्क्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 75 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर का यही पैटर्न हमारे पेपर फर्स्ट में होगा, रिसोर्स ज्योग्राफी, और यही पैटर्न हमारा पेपर सेकंड यानी कि हमारा जो ह्यूमन ज्योग्राफी में उसमें होगा, दोनों में सेम होगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में बात करें अगर हम, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है वो हमारी 50 मार्क्स का उसका एग्जामिनेशन होगा। 50 मार्क्स में से हमारा 24 मार्क्स का रिटन पेपर होता है, ठीक है। 24 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली, और उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन का 8 अंक डिसाइड होता है, मतलब 8 अंक का एक क्वेश्चन होगा। 8 3 24, यानी कि आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, और 24 मार्क्स का हमारा जो प्रैक्टिकल का रिटन एग्जाम होता है वो होता है। इसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल बनती है एक, और प्रैक्टिकल फाइल और उस पे बेस्ड आपका वाइवा लेता है जो एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, और प्रैक्टिकल फाइल और उस पे बेस्ड वाइवा जो होता है वो होता है हमारा 8+4, यानी कि फाइल हमारी 8 नंबर की है और उस पे बेस्ड वाइवा जो है वो 4 मार्क्स का है, यानी कि ये हो गए 12 अंक। इसके बाद आपका एक सर्वे होता है, जो कि आपके सिलेबस में प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे है सेकेंड ईयर में। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे आप फील्ड में सर्वे करेंगे जब आपका एग्जाम होगा, और उस पे बेस्ड आपसे वाइवा भी लिया जाएगा। तो प्रैक्टिक आपका फील्ड सर्वे 10 मार्क्स का और उस पे बेस्ड वाइवा 4 मार्क्स का, यानी कि 14 नंबर का आपका फील्ड सर्वे और उस पे बेस्ड वाइवा होगा। तो अगर हम इनको टोटल देखें, 24 मार्क्स का रिटन पेपर, 12 मार्क्स का आपका जो आप फाइल बनाएंगे वो और उस पे बेस्ड वाइवा, और 14 मार्क्स का आपका फील्ड सर्वे और उस पे बेस्ड वाइवा। तो ये टोटल हो गया 50 मार्क्स। इस प्रकार का जो मार्क्स का डिवीजन है आपका, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का होता है। ये तो बात हुई कि हमारा जो एग्जाम में किस प्रकार की मार्किंग हमारे थ्योरी के पेपर्स में होगी और किस प्रकार की मार्किंग हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमें रिसोर्स ज्योग्राफी में, यानी कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में हमें क्या पढ़ना है जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी है, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसोर्स ज्योग्राफी, यानी कि हमारा जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट हमारा 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो है उसमें हम पढ़ेंगे
नेचर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, यानी कि संसाधन भूगोल जो है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, उसका महत्व क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन जो हैं उनकी क्या परिभाषाएं दी हैं विभिन्न भूगोलवेताओं ने, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है संसाधनों का। इसके बाद रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि समाप्य और असमाप्य संसाधन जो होते हैं वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जिमरमैन के द्वारा जो संसाधनों का वर्गीकरण दिया गया है वो पढ़ेंगे। साथ ही जो विभिन्न नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल, मछली जो है, उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज जो हैं, इन सब के किस प्रकार का विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वितरण है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार का हो रहा है, और उनकी कंजर्वेशन के लिए, यानी कि हम संसाधनों का दोहन तो करते हैं, साथ ही उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं या करना चाहिए, उसके बारे में भी हम सेक्शन ए में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे हैं शक्ति के संसाधन, यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बात हुई रिसोर्स ज्योग्राफी में सेक्शन ए की, ठीक है। ये जो सेक्शन ए है इसमें से हमें 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमें कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा, जो भी हमें अच्छे से आता है। अब अगर हम सेक्शन बी देखें रिसोर्स ज्योग्राफी में, तो वो मेनली ह्यूमन रिसोर्सेज पे बेस्ड है, ठीक है, मानव संसाधन। तो इसमें हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण और उसका घनत्व जो है। फिर कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप, यानी कि संसाधन और जनसंख्या में जो रिलेशन है उनके बारे में, जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में। साथ ही फिर हम पढ़ेंगे इसमें एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में, जिसमें कि हमारे मत्स्य, उसके बाद खाद्यान्न फसलें जो हैं जिसमें हमारा चावल, हमारा गेहूं, बाजरा, मक्का। फिर पेय फसलें जो हैं यानी कि चाय, कॉफ़ी, तंबाकू। फिर हमारी व्यापारिक फसलें जो हैं जिनके अंतर्गत हमारे कॉफ़ी, रबर, जूट, गन्ना, रेशम और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो हैं वो आते हैं। साथ ही एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व को किन कृषि प्रदेशों में बांटा गया है उनके बारे में भी हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। तो सेक्शन बी अगर हम देखें तो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज और एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज जो है उन पे बेस्ड है। अब अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी जो है उसमें हम पढ़ेंगे concepts of resource utilization, their conservation, environmental and cultural resources and water conservation, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो संसाधन है उनके उपयोग की जो संकल्पना है, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक जो संसाधन है उनके बारे में, जल संसाधन जो है उसके संरक्षण और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वर्षा जल संग्रह उसके बारे में। फिर सॉइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं उनके संरक्षण के बारे में, लैंड कैपेबिलिटी यानी भूमि क्षमता वर्गीकरण के बारे में। फिर विश्व के संसाधन प्रदेशों के बारे में, भारत के संसाधन प्रदेशों के बारे में, भारत के आर्थिक प्रदेशों के बारे में और सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे सेक्शन सी में। तो अगर हम एक तरह से देखें तो सेक्शन सी जो है वो हमारा मेनली रिसोर्स रीजंस के ऊपर और साथ ही संसाधनों के संरक्षण के ऊपर बेस्ड है। ये तो हमारी बात हुई जो हमारा पेपर फर्स्ट है रिसोर्स ज्योग्राफी उसके बारे में। अब अगर हम बात करें सेकंड पेपर की यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल, तो मानव भूगोल जो है इसमें भी हम डेफिनेशन, एम, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी विद अदर सोशल साइंसेस, दूसरे सामाजिक
विज्ञानों के साथ मानव भूगोल का क्या संबंध है, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एसेंशियल फैक्ट्स जो हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ब्रून्स और हटिंगटन के द्वारा जो एसेंशियल फैक्ट्स दिए गए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, मेनली हम उनके बारे में पढ़ेंगे। देन मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, और जो डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म यानी कि मानव और पर्यावरण के संबंधों पे बेस्ड नव निश्चयवाद और संभववाद की जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में हम सेक्शन ए में पढ़ेंगे। सेक्शन ए में वही उसी तरह से 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जिसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा और ये 15 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी जो है अब हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेसेस यानी कि मानव प्रजातियों के बारे में। इवोल्यूशन एंड माइग्रेशन, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार उनका मानव प्रवास जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव प्रवास से संबंधित जॉन स्ट्रैटर थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ग्रिफिथ टेलर की। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रेसेस, जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण, उनके प्रकार, उनके जो चरित्र हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विशेषताएं जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका वितरण जो है प्रजातियों का वो पढ़ेंगे हम। भारत में मानव प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम इसमें विश्व में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्पेशली हम एस्किमोस, बुशमैन, पिग्मीज, किर्गिश और बद्दूज, इन आदि के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इंडिया में जो ट्राइब्स पाई जाती हैं, जिसमें कि हम मेनली भील्स, नागा, संथाल, गोंड, गुर्जर और टोडा जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटीज जो है विश्व जनसंख्या की, यानी कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि, विकास, उसका वितरण, घनत्व, इनके बारे में भी हम सेक्शन बी में पढ़ेंगे। सेक्शन बी में भी हमारे 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर हम पेपर सेकंड के सेक्शन सी की बात करें, तो सेक्शन सी में हम पढ़ेंगे माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स, इम्पैक्ट्स, यानी कि प्रवास के प्रकार कौन से हैं, उसके कारण क्या, कॉजेस क्या हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है मानव प्रवास का, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन रीजन्स जो है, जनसंख्या प्रदेश, और पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम रूरल सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और जो रूरल सेटलमेंट को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके विकास को, उसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट पढ़ेंगे हम। बिल्डिंग मटेरियल एंड हाउस टाइप्स पढ़ेंगे कि घर जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम अर्बन सेटलमेंट यानी कि नगरीय अधिवास जो हैं उनके पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि नगरीकरण के जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही भारत में जो अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, नगरीय क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनकी पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम सेक्शन सी में पढ़ेंगे। ये तो बात हुई हमारे थ्योरी पेपर्स की, पेपर फर्स्ट यानी रिसोर्स ज्योग्राफी एंड पेपर सेकंड यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा क्या सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है, जिस पे बेस्ड हमारी फाइल बनेगी। तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है ये भी आपका 3 सेक्शंस में बटा हुआ है। सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी, टाइप्स ऑफ कार्टोग्राफिक सिंबल्स एंड देयर यूजेस, मानचित्र कला क्या है, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं उनके बारे में और उनके यूजेस के बारे में। ड्राइंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, हम डाटा को किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स, सर्कल्स, स्फीयर्स, रिंग, पिरामिड्स, व्हील डायग्राम्स, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम,
इन सब के बारे में हम अपने सेक्शन ए में पढ़ेंगे कि हम विभिन्न प्रकार के जो डाटा होते हैं हमारे पास उनको हम प्रदर्शित किन किन मेथड्स के द्वारा या किन के द्वारा हम करते हैं। सेक्शन बी जो है उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मैप्स, ड्राइंग ऑफ कोरोप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप, कोरोक्रोमेटिक मैप्स, कोरोस्केमेटिक मैप्स, डॉट मैप्स जो होते हैं जिसमें सिंपल मल्टीपल डॉट्स मैप के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें हमारा थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल पार्ट भी है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स हो आपके पास साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर आपने स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें हम हमारा सेक्शन बी जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का इसमें भी पढ़ेंगे। सेक्शन सी जो है उसमें हम पढ़ेंगे मैप रीडिंग के बारे में। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया, भारत में जो टोपोग्राफिकल मैप्स होते हैं उनके इतिहास के बारे में। स्कीम्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स इन इंडिया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स के बारे में जो टोपोग्राफिकल मैप्स में और इनमें यूज होते हैं। फिर हमारा सेक्शन सी में एक सर्वे है जो मैं आपको बता रही थी जब मैं आपको मार्किंग के बारे में बता रही थी एग्जाम में, वो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, ठीक है। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हमारे सिलेबस में है जिसमें हम कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस प्रकार हम बियरिंग्स निकालते हैं और उन सब के बारे में हम अपने प्रैक्टिकल में हमारा जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे ये हमारा सेक्शन सी में आता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमारा एग्जामिनेशन में किस प्रकार का हमारा पेपर आता है, कैसी उसमें मार्किंग होती है, साथ ही हमारा जो सिलेबस है दोनों थ्योरी पेपर्स का और प्रैक्टिकल का। एक बात ध्यान रखना, थ्योरीज में आप थ्योरी पेपर्स जो है हमारा पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपको अलग से पास होना जरूरी है और प्रैक्टिकल पेपर में आपको अलग से पास होना जरूरी है। ये जो सिलेबस है और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे और अच्छे से इसको देख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना। तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल क्या है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में और उसका जो स्कोप है, उसके एम्स जो हैं उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।